साथियों, थोड़ा समय स्वास्थ्य के लिए के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ अपने चारों तरफ कि गर्मी बढ़ती जा रही है और एकाएक बढ़ रही है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए थोड़ा समय हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे गर्मियों में बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, विशेष रूप से डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी, पानी और उससे संबंधित मिनरल्स, विटामिन्स की कमी। इससे जो है बहुत थकान, बहुत उल्टी वगैरह भी, वोमिटिंग, ये सब भी होती है, पेट दर्द भी होता है और आदमी बहुत कमज़ोर हो जाता है, काम नहीं कर पाता है, बुखार वगैरह भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो है लू लग जाना जैसे कहा जाता है कि हीट स्ट्रोक, कि बहुत गर्मी लग गई और उसको बहुत ही नुकसान बहुत सारा हो जाता है इसमें। ये पहले भी हम लोगों ने देखा है। तो इससे अच्छा क्यों नहीं है, आप भी खुद भी सोचेंगे कि क्यों नहीं पहले से अलर्ट रहें कि सब चीज़ें आई नहीं, क्योंकि जितने दिन हम बीमार रहेंगे उतना हमारा काम प्रभावित होगा, हमारा परिवार प्रभावित होगा। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपने स्वास्थ्य के लिए हम गर्मियों में कैसे हैंडल करें गर्मी को, क्योंकि ये तो सीज़न है, आएगा जाएगा हर सीज़न का। तो उसकी कुछ खास बातें होती हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि पानी की कमी हो जाती है। तो इसलिए आप जो है जब सुबह घर से निकलें तो एक तो जब भी सुबह उठते हैं तो पानी अच्छे मात्रा में पीने की आदत डालें। नींबू पानी, नमक उसमें डाल दीजिए और थोड़ा सा चीनी या उसको कहते हैं कोई शहद या गुड़, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके एक शिकंजी भी तैयार हो जाती है उसमें नींबू डाल करके। तो वो आप पिए भी दिन में कई बार, और साथ में अपने साथ उसको बॉटल ले करके चलें। जब घर से चलते हैं तो एक बैग जरूर रखिए पीछे, और उसमें ये बॉटल्स 2-3 बॉटल्स पानी की हों, जिसमें से कि एक तो कम से कम नींबू वाले पानी की हो, कि बीच बीच में उसका भी एक एक घूंट लेते रहिए, जिससे डिहाइड्रेशन न हो। क्योंकि होता क्या है कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारा शरीर अपनी उस गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए एक अपने अंदर से पसीना निकालता है, उसमें उसका पानी निकालता है। जो अंदर पानी हमने पिया, अगर हमने पानी पिया ही नहीं तो वो निकलेगा कैसे? तो इसलिए वो ठंडा करता है, उससे हमारी स्किन ठंडी होती है। तो ये एक नेचुरल तरीका है, कोई ख़राब तरीका नहीं, अच्छा है, ये होना चाहिए और ये है। तो इसलिए इसमें होता क्या, जब ज़्यादा पसीना होता है तो उसके साथ जो हमारे बॉडी में मिनरल्स हैं, जो भी हमारे पेट में या शरीर में हैं मिनरल्स, विटामिन से, वो भी निकल जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, वो वाष्पित हो जाते हैं। तो उनकी कमी से हमको बहुत ज़्यादा वीकनेस और तरह तरह की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए ये जो 2 साल्ट्स मैंने बताया आपको कि ये चाहे सेंधा नमक है, सफ़ेद नमक है, कोई भी नमक है, तो इसको भी अगर उसमें मिला लेते हैं, और चीनी, मीठी चीज़ जिसमें कि शुगर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा तुरंत जो है रिलीफ देती है। तो जो लोगों को शुगर की बीमारी नहीं है वो लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है तो उसमें कुछ शहद डाल सकते हैं। कुछ शहद उतना नुकसान नहीं करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ नुकसान करेगी। तो इसलिए जो बेस्ट चीज़ है, अगर सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसमें नमक के साथ साथ शहद और नींबू का करके और उसको ठंडा रख के अपने पास रखिए। एक तो ये कीजिए। दूसरा जो है, ज़्यादा समय तक खाली पेट मत रहिए, कुछ न कुछ अपने साथ लंच या स्नैक्स रखिए जो कि आप बीच बीच में खाते रहिए, क्योंकि उससे भी आपको विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, जो कि अगर पानी ज़्यादा इस्तेमाल, पसीना ज़्यादा होने से निकल भी रहा है तो वो कंपनसेट खाने से भी होगा, सिर्फ नींबू पानी और पानी से नहीं। तो ये इस प्रिकॉशन को रखिए। प्लस जो है सिर के ऊपर, अगर धूप में ज़्यादा तेज चलना है तो फिर सिर के ऊपर कपड़ा जो है थोड़ा सा बांध दीजिए। कोई जो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग हैं अपना कोई कैप लगा लें, कोई हैट लगा ले, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन कपड़ा बांधना सबसे अच्छा रहता है कि उसको आप इस्तेमाल और भी तरीके से कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा रहता है। तो उससे सिर का प्रोटेक्शन होता है। और कपड़ा जो है ठीक से पहनिए उसको। कपड़ा ऐसा भी नहीं कि गर्मी लग रही है तो उसमें हम ठीक से कपड़ा ही नहीं पहने, बहुत ही पतला पहन लिया बहुत। इसके बाद दूसरी बात एक और भी है कि अब तो आप लोग जाते हैं ऑफिस में बहुत सी जगहों पर मैं देखता हूँ कि एसी रहता है। मेट्रो में जाते हैं तो एसी रहता है, कहीं कार में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, आजकल वो भी सब एसी होने लगी है। तो अब गर्मी से तुरंत एसी में जाएंगे तो नुकसान करता है, या एसी से तुरंत गर्मी में आएंगे तो नुकसान करेगा। तो इसलिए बीच में थोड़ा सा समय देना चाहिए।
एक तो आप कपड़ा ठीक से पहने रहेंगे, तो जब गर्मी से उसमें जाएंगे एकदम ठंडक में तो बहुत असर नहीं करेगा। इसी प्रकार से जब आप जो है, आपको जो है ध्यान रखना है कि भाई हम एक्सट्रीम से, जैसे किसी हॉल से आप बाहर निकले जहाँ पे एसी था, लेकिन बाहर कुछ ऐसी लॉबी है खड़े होने की जहाँ पर कि एसी काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ी देर वहाँ खड़े हो जाएं, फिर बाहर निकले मेन उसमें गर्मी में। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अधिकतर टेम्परेचर के तुरंत एक्सट्रीम वेरिएशन से भी लोगों को बहुत जल्दी हीट स्ट्रोक और ये सब चीज़ें बीमारी लग जाती है। इसलिए गर्मी में इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ऐसी चीज़ें खाएं, फल जैसे खरबूजा है, तरबूजा है, जिसमें पानी ज़्यादा होता है, नींबू पानी ज़्यादा पिएं, खरबूजा खाएं, तरबूजा खाएं, तो ये खीरा है वो सब खाएं, ककड़ी है उसमें खाएं। तो इस तरह की चीज़ों को खाएं, हल्का खाना खाएं, भोजन जो है हल्का करें। जैसे रोटी और छाछ काफ़ी है, दिन में अपना रोटी और छाछ खा लिया, शाम को जब घर पहुंचे तब रोटी सब्जी खा लिया। और रोटी मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि कैसे पौष्टिक रोटी और किस प्रकार की छाछ। छाछ बड़ी अच्छी चीज़ है, लस्सी जिसमें कि उसको अगर दही है तो दही में खूब पानी मिला लीजिए ठीक से, और उसमें सेंधा नमक, काला नमक डालिए, और उसको बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो मैंने अपना इसमें आयुर्वेद में पढ़ा है कि इसमें नमक नहीं डालना चाहिए। जो लस्सी है अधिकतर लोग उसमें नमक डालते हैं, लेकिन मैंने जो स्टडी की है उसके हिसाब से उसमें जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो नहीं रह पाते हैं फिर जब नमक डाला जाता है। इसलिए उसमें कोई अगर आप मीठी चीज़ भी डाल लेंगे, कोई गुड़ है, कोई शहद है, ऐसी चीज़ भी है, या वैसे भी अगर पीने लायक है तो उसको वैसे ही पिएं। तो इस प्रकार के भोजन को, बहुत गरिष्ठ भोजन, हैवी, तला हुआ, भुना हुआ, इस प्रकार के पूड़ी कचौड़ी, इस तरह के सेवन को कम कर दीजिए। एकदम जीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन कम कर दीजिए। और कहीं जाइए आप किसी शादी ब्याह में, वहाँ पर जाइए तो वहाँ पर उसकी व्यवस्था को देखते हुए जो भी है अपना सिंपल खाना खाइए। कि बहुत सी चीज़ें बहुत ढेर सारा खाने की बजाय सिंपल है कि रोटी जो सामने बन रही है, जो दाल है सामने बनी हुई है, तो रोटी दाल खा लिया आदमी, वही काफ़ी होता है। आदमी को भोजन ही तो करना है, सारी चीज़ों को सारा समेटना थोड़ी है। तो इसलिए क्योंकि गर्मी का मौसम है तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों को भी बताना पड़ेगा कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें ही सिर्फ पीते रहते हैं, तो उससे हल्का ठंडा भी पीना जरूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तो उससे कोई नुकसान हो ही सकता है। तो इसलिए बच्चों को भी इस तरह की जानकारी दीजिए कि लस्सी पिएं, हल्की ठंडी लस्सी, छाछ, ये सब चीज़ें। तो जितना ज़्यादा इसका नींबू पानी का, शिकंजी का, ये सब नेचुरल और घर में अवेलेबल है हम लोगों के, तो इसलिए इसमें ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा और शुद्ध मिलेगा और इजीली अवेलेबल है और आपके लिए बहुत पौष्टिक है। तो आपको गर्मी में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तो मुझे आगे भी मैं इस एपिसोड में थोड़ा समय स्वास्थ्य के लिए, मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा। और आपसे भी अनुरोध है कि इसको जरूर आप लोगों में शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, डिस्कशन के माध्यम से, या वीडियो ही शेयर कर दिया तो भी लोगों तक पहुँच गया। तो इससे जो है अब गर्मी में सब लोगों को अपना ही सिर्फ हमें नहीं सोचना है कि मैं अपने आप को कैसे ठीक कर लूँ, बल्कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सिटीजन कि दूसरे लोगों को भी अगर मेरी कोई जानकारी है तो मैं उनको शेयर कर दूँ, और वही काम मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसको भी आप भी इस दिशा में अपना योगदान दें और अपनी सेहत अच्छी रखें। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।